बाकी किसी साथी का एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है और बहुत आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने वाली एसएसबी का या पीसी का ट्रेंड बताने वाला हूँ, है ना, जिसको फॉलो करके आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम में क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हो और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। सो हाय गाइस, क्या हाल चाल, आई होप अच्छे होते होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी बेहतर तरीके से चल रही होगी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। सो कम टू द पॉइंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए, अभी हमारे हाल ही 2 एग्जाम्स हुए हैं, 2 दिन एग्जाम हुए हैं लेबर असिस्टेंट वाले, है ना, 9 और 10 तारीख को हुए। तो जिसने भी एग्ज़ाम दिया है और जिसका एग्ज़ाम गया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी अब जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर आगे किसी साथी का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है और बहुत आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भी, क्योंकि आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और आरएसएसबी का या आरपीएससी का ट्रेंड बताने वाला हूँ, है ना, जिसको फॉलो करके आप अपनी नेक्स्ट एग्जाम में तैयारी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से सेशन को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और सेशन को शेयर भी करो, है ना। तो डोंट वेस्ट टाइम, कम टू द पॉइंट। तो 9 और 10 तारीख को पेपर हुए हैं। 9 तारीख को पेपर हुआ था ज्योग्राफी का और 10 तारीख को हुआ था साइंस वाला हुआ, है ना। तो 9 तारीख को पेपर हुआ था तो उसमें क्या नाम है, ज्योग्राफी वाला पार्ट ज़्यादा आया था और उसमें करंट अफेयर वगैरह नहीं आई, है ना। पहली बात तो करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर का उसमें पोर्शन नहीं आया तो उसमें करंट अफेयर है नहीं। बाकी बात करें 10 तारीख को पेपर हुआ था साइंस वाला लेबर असिस्टेंट वाला, तो उसमें करंट अफेयर इंक्लूडेड था। तो आप लोगों ने देखा हुआ होगा, जिस भी साथी ने एग्जाम दिया है या फिर एनालिसिस देखा है तो आप लोगों ने देखा कि करंट अफेयर का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं था लेबर असिस्टेंट में, है ना। जैसे कि हम मंथली वगैरह पढ़ रहे हैं और वगैरह इतनी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही हैं और करंट अफेयर का इतना वेटेज नहीं था, वेटेज था बट इतना नहीं था। मेनली फोकस गिने चुने टॉपिक थे जैसे कि योजना वगैरह हो गई, है ना, और इन्हीं से ही क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ रखा। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं आपको राय देता हूँ कि आपको मंथली तो पढ़नी है, उसके साथ साथ में आपको आर्थिक समीक्षा और योजना वाला टॉपिक आपको कवर करना ही करना चाहिए। और यदि आप वो टॉपिक छोड़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में झेलना पड़ सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में। जैसे कि आगे नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, आरडीसी का हो गया, आगे सीटी आने वाली है, आगे राथन एसआई वाला 2021 वाली एग्जाम्स वो भी आने वाली है। तो आपको योजना वगैरह आर्थिक समीक्षा वगैरह उनको तो आपको मेन कमांड होने चाहिए, इसके साथ में फिर आप मंथली वाइज उनको भी आपको कवर अप करते जाएगा चाहिए। तो ये तो था करंट अफेयर का। अब बात करते हैं राजस्थान जीके के ऊपर सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो राजस्थान जीके में आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि कथन निष्कर्ष वाले, कथन कांड वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बड़ी तरीके में और है ना। तो अब अगेंस्ट बोर्ड तो आरपीएससी और आरएसएसबी क्या हम कैंडिडेट से क्या चाह रही है कि आप लोगों की कंसेप्ट या हमारे लोगों की कंसेप्ट एकदम से क्लियर होनी चाहिए, है ना। और आपके कंसेप्ट एकदम से क्लियर होने चाहिए और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए, वो एकदम से आपके अंगुलियों पे होने चाहिए और स्टेटमेंट वगैरह जितने भी हैं वो आपको अंगुलियों पे होने चाहिए और कालानुक्रम वगैरह वो याद होना चाहिए। मैप वगैरह है तो मैप आपको प्रॉपर ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो काफ़ी लोगों ने आपको क्वेश्चन देखा होगा 9 और 10 तारीख को ज्योग्राफी में काफ़ी क्वेश्चन बने हुए थे मैप बेस पे। यदि किसी भी साथी ने मैप का अच्छे से एनालिसिस कर रखा है तो वो मैप के आधार पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है भाई, है ना। तो आपको अब भाई हमें या आप लोगों को किसी भाई का नेक्स्ट एग्जाम है तो वो भाई अपने कंसेप्ट को मजबूत होना अच्छे से और कंसेप्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो और अच्छी कंसेप्ट में अच्छी मजबूत कमांड बनाओ, तभी ही एग्जाम से निकलेंगे, तभी फायदा होगा। और ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को मैप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके ही चलना है ज्योग्राफी के अंदर हर एक चीज़ में, चाहे वो क्या नाम है जलवायु वगैरह हो गई या सिर्फ जिले वगैरह होगी, जनसंख्या का अकॉर्डिंग हो गई या फिर खाद्य वगैरह है उनके अकॉर्डिंग हो गई, वातावरण के अकॉर्डिंग हो गई, है ना, मरुस्थल के अकॉर्डिंग होगी। हर प्रकार से आपको मानचित्र आपको याद होना चाहिए भाई कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा मरुस्थल किस टाइप का कहाँ पर है, जलवायु जोन कौन सा कहाँ पर है ना, नदी कौन कौन से संभाग से गुजरती है, कौन सा संभाग छोटा है बड़ा है ना, कौन सा जिले बड़े हैं छोटे हैं। स्टार्टिंग पहले हम क्या करते थे कि टॉप 3 या 4 जिलों को याद कर लेते थे और उससे काम चल जाता था। आज नहीं, आजकल कम से कम 5-6 याद होने चाहिए, 6-7 याद रहने चाहिए, क्योंकि आजकल स्टार्टिंग के 2-3 नहीं पूछ रहा, बीच के 5 से लेकर 3, 4, 5, 7, 8 तक के उनका क्रम पूछ रहा है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, है ना। और एक मेन चीज़ भी आप ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो आरोही पूछ रहा है, आरोही पूछ रहा है ना, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सत्य असत्य उन चीज़ों को पूछ रहा है। ये चीज़ें भी भाई आप ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी जाकर कि कथन निष्कर्ष वाले, कथन कांड वाले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। बाकी कथन कांड वाले क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं भाई, हार्ड तो नहीं होते हैं, पर उसमें ये होता है कि वो दोनों स्टेटमेंट होते हैं वो तभी सही होंगे जब आपके कंसेप्ट एकदम से क्लियर है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अधिक चलिए आपके कंसेप्ट आपकी याद है तो भाई वो कंसेप्ट आपकी फिर उससे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यदि आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन सही हो तो आपको कंसेप्ट पे भाई मजबूत बनानी पड़ेगी। और जहाँ कहीं भी जैसे कि हम एक गलती करते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आर्ट कल्चर हो, हमें कहीं लगता है यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन क्या ही बनेगा, है ना, जस्ट नॉर्मल सी लैंग्वेज है, इसे क्या ही क्वेश्चन बनेगा। ऐसा आपको लगे वो चीज़ तो आपको याद ही करनी चाहिए भाई, क्योंकि एकदम मैंने देखा है 9-10 तारीख पेपर को काफ़ी इजी क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछ रखे थे, जो कि एकदम आपको इजी लैंग्वेज से है, जो काफ़ी जहाँ पे स्टूडेंट ध्यान में नहीं देते कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है, उनका कालाक्रम क्या है, उनकी अरावली का क्रम क्या है, उस हिसाब से काफ़ी बच्चे उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये कौन सा है, कौन सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भाई छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको क्लियर करके चलनी पड़ेगी आपको राजस्थान जीके में।
है ना। और ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट में आपको छोटी छोटी समझ छोटे छोटे कंसेप्ट को छोटे छोटे आपको स्टेटमेंट को आपको याद करके ही चलना पड़ेगा, तभी जाके ही आपका एग्जाम्स क्वालिफाई होगा और तभी ही फायदा होगा भाई। अब वो टाइम जा चुका है जब सीधे स्टेटमेंट वगैरह सीधे क्या नाम है ऑनलाइन याद कर लिए और काम चल गया, वो टाइम अब जा चुका है। अब तो भाई आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट मतलब एकदम कंसेप्ट समझ के ही आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके पार पड़ेगी। स्पेशली जियोग्राफी में तो आपको कंसेप्ट मैप मैप आपको पूरा अंगुली याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी जाकर के फायदा होगा भाई, है ना। और आप मैप के लिए आप मैप ला सकते हो, उसमें मैप भरो, चाहे उसमें पहले जिले भर लो, फिर संभाग भरो, फिर क्या नाम है जलवायु वाले जोन वगैरह हैं वो भर लो, है ना। और मरुस्थल वाले जोन जोन भरो, उनका मानचित्र बनाओ ना, क्या नाम है नदी वगैरह है उनका मैप बनाओ, जिलों का मैप बनाओ। और वो क्या नाम है प्लेटो का वो तो कौन कौन सी काल है उनका उनका मैपिंग वगैरह भरो, जलवायु वगैरह जोन वगैरह सारे सिस्टम भर भर उनको बार बार भर याद करो, तभी जाके फायदा होने वाला है एग्जाम्स में। अदरवाइज तो फिर भाई एग्जाम्स में तो कन्फ्यूजन होगा, वो यार ये क्या होगा ये क्या होगा, इसमें ये भी आएगा वो भी आएगा, तब जाके वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। और आप कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे तभी जाकर ही फायदा होगा भाई, नहीं तो फिर अदरवाइज तो एग्जाम से कन्फ्यूजन होना ही होना है। तो ये भाई ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है आज नेक्स्ट एग्जाम्स में। तो अभी से ध्यान में दे लो, फोकस कर लो, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, छोटी से छोटी चीज़ों को क्लियर करते चलो साथ साथ में, चाहे टाइम थोड़ा लग जाए ज़्यादा, पर छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करते चलो साथ साथ में। सारी चीज़ों को क्लियर करते चलोगे, समझ याद करोगी तो जाके पार पड़ेगी। अब वो टाइम आज को है जब रट्टा मार मुर्गी काम चल जाता था, वो पहले टाइम था। आजकल रट्टा मार के एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि आज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होंगे, अदरवाइज तो फिर एग्जाम क्लियर होने से मुश्किल है भाई, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी है भाई। आगे नेक्स्ट एग्जाम जिसकी भी अभी एग्जाम्स है तो कमेंट करके बताओ आप लोगों ने नेक्स्ट किस एग्जाम का टारगेट बनाया हुआ है, और ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो भाई। हर टॉपिक में कंसेप्ट एकदम से क्लियर करो, अपने मैप वगैरह भरो, मैप से एकदम से पूरी जानकारी रखो, है ना। सारी चीज़ों को कंसेप्ट वाइज क्लियर करते चलो, तभी जाके एग्जाम्स निकलने वाले हैं भाई, है ना। और अपने भाई को सपोर्ट करो, और इस तरह की महत्वपूर्ण सूचनाओं और इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए अपने भाई को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर जरूर से लाइक करना भाई। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।